हेलो बच्चों, वीआई के एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 एनुअल वार्षिक परीक्षा फिजिक्स सेट ए का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों ये पूरा वीडियो आप लोग ऑब्जेक्टिव याद करके जाइएगा बच्चों। सेंटर पर जाने से पहले ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा बच्चों। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न पर है बच्चों, परिवर्ती धारा का एसआई मात्रक है, यानी कि परिवर्ती धारा का एसआई मात्रक क्या है? कूलम, एम्पियर, या फिर कूलम सेकेंड, या फिर हेनरी। तो परिवर्ती धारा का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। परिवर्ती धारा का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? तो एम्पियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एम्पियर इकाई है। एम्पियर इकाई है, यानी कि एम्पियर किसका इकाई है? सिर्फ डिस्ट धारा का, या फिर विस्थापित धारा का, या फिर सिर्फ परिवर्ती धारा का, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, उपयुक्त सभी। यानी कि एम्पियर इकाई है, किसका इकाई है? तो सिर्फ डिस्ट धारा का भी है, और विस्थापित धारा का भी है, और सिर्फ परिवर्ती धारा का भी थी एम्पियर इकाई है, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, प्रेरकीय प्रतिघात का एसआई मात्रक है। प्रेरकीय प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ओम है। प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, धारितीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात का एसआई मात्रक है। धारितीय प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या है? ओम, एम्पियर, या फिर ओम मीटर, या फिर वोल्ट। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ओम। क्या है? तो ओम है। धारितीय प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? यानी कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है? विभवांतर, या फिर विभवांतर और धारा दोनों, या फिर धारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर। कौन समान रहता है? तो विभवांतर राशि समान रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। यानी कि कार्बन प्रतिरोध में रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होता है? 1, 2, या फिर 3, या फिर 4? तो पीला रंग का मान क्या होता है बच्चों? तो 4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, सातवां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। क्या ऊष्मा होती है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, आई स्क्वायर इंटू आर टी होती है। आई स्क्वायर इंटू आर टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सतवा का। आठवां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है। यानी कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान क्या है? तो कोड का मान बताना है बच्चों हरे रंग का 3, 4, या फिर 5 या 6 है। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी 5 है। हरे रंग का कोड का मान क्या है? तो 5 है। ये सब आप लोग याद करके रखिएगा बच्चों कि कौन सा कार्बन प्रतिरोध के कौन से कलर का क्या कोड है, ये एग्जाम में जरूर पूछेगा बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों आठवां का। नौवां नंबर प्रश्न है बच्चों, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? पदार्थ के प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, P बराबर R इंटू ए बटे एल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों नौवा का। 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि चांदी, सोना, तांबा और जस्ता, इसमें से कौन सा सबसे अच्छा चालक है थी विद्युत का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10वां का। 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, या फिर 1 कूलम गुने 1 सेकेंड,
या फिर 1 वोल्ट गुने 1 ओम या फिर 1 ओम बटे 1 वोल्ट। तो 1 एम्पियर बराबर कितना होता है बच्चों? तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? तो 1 कूलम बटे 1 सेकंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 11 का 12 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? न्यूटन, वोल्ट, जूल या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर। तो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है बच्चों? तो विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? तो वोल्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 12 का 13 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, वोल्टामीटर मापता है। वोल्टामीटर क्या मापता है? 13 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, वोल्टामीटर मापता है। तो वोल्टामीटर क्या मापता है? तो विभवांतर मापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 13 का 14 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, कितना होता है? शून्य, बहुत अधिक या फिर बहुत कम या फिर अनंत। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बच्चों? तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध सब शून्य होता है। कितना होता है? तो शून्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 14 का 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, मृगम मरीचा का कारण है। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का कारण क्या है? अपवर्तन और पूर्व आंतरिक परिवर्तन या फिर विवर्तन या फिर प्रकीर्णन या फिर व्यक्तीकरण। तो मृग मरीचिका का कारण क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन एवं पूर्व आंतरिक परिवर्तन के कारण मृग मरीचिका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 15 का 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है? कितनी होती है? तो अनंत होती है, यानी कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितनी? तो अनंत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 16 का 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण या फिर प्रकाश का अपवर्तन या फिर प्रकाश का परावर्तन फिर प्रकाश का विवर्तन। तो तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है बच्चों? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 17 का 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होते हैं। कितने होते हैं? 0 डिग्री, 57 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। कितने होते हैं? तो 90 डिग्री होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 18 का 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? लेकिन निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, तीनों के द्वारा, यानी कि समतल दर्पण के भी द्वारा है ना हम लोग आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, और उत्तल दर्पण के द्वारा भी और अवतल दर्पण के द्वारा भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तीनों दर्पण के द्वारा, यानी कि ऑप्शन 19 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है किससे? तो किससे बनता है बच्चों वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब? उत्तल दर्पण से या फिर समतल दर्पण से या फिर अवतल दर्पण से या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कि एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पिन होल कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, मॉडुलन वह युक्ति है जिससे 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, मॉडुलन वह युक्ति है जिससे एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 22 का। मॉडुलन वह युक्ति है जिससे
एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, डिजिटल संकेत में संभव है, डिजिटल संकेत में संभव है क्या 0 तथा 1 या फिर सभी मान, या फिर 0 तथा 1 के बीच का सभी मान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल संकेत में संभव है, कौन सा मान संभव है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 तथा 1। 0 तथा 1 डिजिटल संकेत में संभव है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, आकाश तरंग का संचारण आधारित है, सॉरी बच्चों 24 नंबर प्रश्न है बच्चों, आकाश तरंग यानी कि स्काई वेव का संचारण आधारित है, किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर में N1 तथा N2 क्रमशः क्रोड एवं क्लैडिंग के पदार्थों के अपवर्तनांक हो तो उनके बीच अंतर की कोटि होती है, यानी कि 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर में N1 तथा N2 क्रमशः क्रोड एवं क्लैडिंग के पदार्थों के अपवर्तनांक हो तो उनके बीच अंतर की कोटि होती है, यानी कि उनके बीच अंतर की कोटि कितनी होती है? 10 के पावर -1 या फिर 10 के पावर -5 या फिर 10 के पावर -3 या फिर 10 के पावर -7। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 10 के पावर -3 होती है। कितना तो उनके बीच का अंतर की कोटि कितनी होती है? तो 10 के पावर -3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न है बच्चों, उपग्रह संचारण में विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? उपग्रह संचारण में विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? प्रकाश तरंग, फिर गामा किरणें, या फिर रेडियो तरंग, या फिर सूक्ष्म तरंग। तो 26 का सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्म तरंग। कौन सा तरंग थी? उपग्रह संचारण में विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो सूक्ष्म तरंग भाग प्रयुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न है बच्चों, 27 नंबर प्रश्न है बच्चों, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? ये 27 नंबर प्रश्न है बच्चों, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकार का क्रांति कोण सबसे कम होता है? तो लाल रंग के लिए, या फिर पीले रंग के लिए, या फिर हरे रंग के लिए होता है, फिर बैगनी रंग के लिए सबसे कम होता है। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी बैगनी रंग के लिए सबसे कम होता है। किस कौन से माने कि प्रकाश में कांच में हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग के लिए सबसे कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कांच का, पानी का, या फिर लोहा का, या फिर हीरा का। तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न है बच्चों, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, यानी कि हीरा का अपवर्तनांक किसके करीब होता है? 1 के करीब, या फिर 1.5 के करीब, या फिर 2.42 के करीब, फिर 4.14 के करीब। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी 2.42 के करीब होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है किसमें? हवा में, शीशा में, पानी में, या फिर निर्वात में। तो प्रकाश का वेग महत्तम होता है किसमें होता है बच्चों? तो निर्वात में होता है। किसमें होता है? तो निर्वात में होता है प्रकाश का वेग महत्तम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 30 का। 31 नंबर प्रश्न है बच्चों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सा यानी कि कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? यानी कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी आवर्ती राशि प्रतीत नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का। 32 नंबर प्रश्न है बच्चों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? जूल, कैंडेला, या फिर वाट, या फिर डायोप्टर। तो आप तो जानते ही होंगे बच्चों कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है?
तो डायोक्टर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 32 का। 33वां प्रश्न है बच्चों, एक उभयोत्तल लेंस म्यू बराबर 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता है, यानी कि लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो लेंस की क्षमता कितनी होगी बच्चों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 डायोक्टर। कितनी होगी, तो 5 डायोक्टर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का। 34वां प्रश्न है बच्चों, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोक्टर है तो की आवर्धक क्षमता है, ये की आवर्धक क्षमता कितनी है, 4, 1200, 3 या फिर 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 4, यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 35वां प्रश्न है बच्चों, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तो समतुल्य लेंस है। 35वां प्रश्न है बच्चों, 35वां प्रश्न है बच्चों, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तो समतुल्य लेंस है। समतुल्य लेंस क्या है, उत्तल या फिर समतल, समतलावतल या फिर अवतल या फिर बेलनाकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए उत्तल, यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 36वां प्रश्न है बच्चों, एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 4f से अधिक या फिर 2f से बराबर या फिर 4f से कम या फिर 4f के बराबर। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी 4f के बराबर होती है। कितनी होती है, 4f के बराबर होती है न्यूनतम दूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 का। 37वां प्रश्न है बच्चों, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या फिर अपवर्तित हो रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है। क्या होता है, तो बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 37 का। 38वां प्रश्न है बच्चों, 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी, यानी कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति कितना होगा, 100 वाट का होगा या फिर 30 वाट या फिर 2400 वाट या फिर 24 वाट। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी 24 वाट होगा, यानी कि 38 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, कितना होगा, तो 24 वाट। 38 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 29वां प्रश्न है बच्चों, विद्युत प्रतिरोध की शक्ति होती है, 39वां प्रश्न है बच्चों, विद्युत प्रतिरोध की शक्ति होती है, कितनी होती है, V गुणे आर या फिर V स्क्वायर बटे आर या फिर V स्क्वायर गुणे आर या फिर V स्क्वायर गुणे आर गुणे आई। तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, कितनी होती है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी V स्क्वायर बट्टे में आर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 39 का 40वां प्रश्न है बच्चों, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है, यानी कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है, 3, 4, 5 या फिर 6। तो नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 होता है। कितना होता है, तो 6 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 40 का। 41वां प्रश्न है बच्चों, एक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाता है, यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध होगा, यानी कि इसका प्रतिरोध कितना होगा, 4R होगा या फिर 2R होगा या फिर R होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए 4R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 4R हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 41 का। 42वां प्रश्न है बच्चों, एक फराडे बराबर होता है, एक फराडे बराबर कितना होता है, तो एक फराडे बराबर कितना होता है बच्चों, 96,500 एम्पियर या फिर 96,500 वोल्ट या फिर 96,500 कूलम या फिर 96,500 न्यूटन। तो एक फराडे बराबर होता है बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 96,500 कूलम होता है एक फराडे बराबर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 42 का। 43वां प्रश्न है बच्चों, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है,
किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? विद्युत क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र का, या फिर विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र का, या फिर चुंबकीय क्षेत्र का संरक्षित चरित्र, या फिर चुंबकीय क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र। तो किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत क्षेत्र के संरक्षित चरित्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 43 का 44वां प्रश्न है बच्चों, एक ही पदार्थ के बने दो तारों ए तथा बी की लंबाई समान है, ए का व्यास बी से दुगना है, ए का प्रतिरोध बी की तुलना में होगी। बी से दुगना है तो ए का प्रतिरोध बी की तुलना में होगी कितना? बराबर होगी, या फिर दुगना, या फिर आधा, या फिर चौथाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, चौथाई होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 44 का 45वां प्रश्न है बच्चों, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है किसकी? 45वां प्रश्न है बच्चों, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है, यानी कि कंट्रोलर रोड बनी होती है किसकी? कैडमियम की, या फिर ग्रेफाइट की, या फिर यूरेनियम की, या फिर प्लूटोनियम की। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है किसकी बनी होती है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 45 का 46वां प्रश्न है बच्चों, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है तो कुल आवेश, या फिर कोणीय संवेग, या फिर रेखीय संवेग, यानी कि ये तीनों ही है ना नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, यानी कि ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 46 का 47वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है? निम्नलिखित में से कौन सा कण है जो कि अस्थायी है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन, या फिर अल्फा कण। तो निम्नलिखित में से कौन सा कण है जो अस्थायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, यानी कि न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 47 का 48वां प्रश्न है बच्चों, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों तो रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसका आंसर बताइए बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, टी बराबर 1/λ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 48 का 49वां प्रश्न है बच्चों, और गेट के लिए बुलियन व्यंजन होता है, और गेट के लिए बुलियन व्यंजन होता है, क्या होता है? तो और गेट के लिए बुलियन व्यंजन होता है बच्चों तो y बराबर a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी बराबर y, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यह याद रखिएगा बच्चों, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा जरूर बच्चों। और गेट के लिए बुलियन व्यंजन होता है तो a प्लस बी बराबर y, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 49 का 50वां प्रश्न है बच्चों, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजन है, लेकिन नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजन क्या है बच्चों? तो नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजन है, यानी कि 50 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ए प्लस बी बराबर वाई, लेकिन ए प्लस बी के ऊपर ये रेखा पड़ जाएगा बच्चों, क्योंकि 50 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 51वां प्रश्न है बच्चों, नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजन कौन सा है बच्चों? तो नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजन है तो a इंटू बी बराबर वाई, यानी कि इसके ऊपर भी एक लाइन पड़ जाएगा बच्चों, यानी कि a इंटू बी बराबर वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 51 का नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजन क्या होगा? तो 51 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 52वां प्रश्न है बच्चों, समान दशा में दो प्रोटॉनों तथा दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला विद्युत बल्ब का अनुपात होगा, यानी कि समान दशा में दो प्रोटॉनों तथा दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला विद्युत बल्ब का अनुपात होगा, कितना होगा अनुपात? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 10 के पावर 0, 10 के पावर 0 अनुपात होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 52 का 53वां प्रश्न है बच्चों, किसी वस्तु के भार का 53वां प्रश्न है बच्चों, किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब वस्तु को रगड़ कर आवेशित किया जाता है, यानी कि जब भी किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब उस वस्तु को रगड़ कर आवेशित किया जाएगा? तो भार सदा धीरे धीरे घटेगा, या फिर भार सदा धीरे धीरे बढ़ेगा, या फिर भार बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है।
या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भार बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 53 का। 54वां प्रश्न है बच्चों, विद्युत चालकता का एसआई मात्रक है। 54वां प्रश्न है बच्चों, विद्युत चालकता का एसआई मात्रक है सेमेन बटे मीटर, या फिर सेमेन, या फिर ओम, या फिर ओम बटे मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या है, तो सेमेन बटे मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 54 का। 55वां प्रश्न है बच्चों, 55वां प्रश्न है बच्चों, जब किसी चालक के विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब चालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तब चालक का प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, तो बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 55 का। 56वां प्रश्न है बच्चों, ताप क्रम बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध, यानी कि ताप क्रम बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर घट जाएगा, या फिर बढ़ जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ताप क्रम बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, तो बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 56 का। 57वां प्रश्न बच्चों, यदि ताप क्रम बढ़ाया जाए तब किसी धातु की प्रतिरोधकता, यानी कि ताप क्रम बढ़ाया जाएगा तब किसी धातु की प्रतिरोधकता क्या होगा, बढ़ेगा, या फिर घटेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब यदि ताप क्रम बढ़ाया जाए तब किसी धातु का प्रतिरोध क्या होगा, तो बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 57 का। 58वां प्रश्न है बच्चों, जब किसी पदार्थ की चालकता अनंत हो जाए तब पदार्थ को कहते हैं, लेकिन जब भी किसी पदार्थ की चालकता अनंत हो जाए तब पदार्थ को क्या कहते हैं, कुचालक, अति चालकता, या फिर अर्धचालक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तब चालक को क्या कहते हैं बच्चों, तब चालक को अति चालकता कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 58 का। 59वां प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन अत्यधिक विद्युत चालकता रखता है, यानी कि कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, या फिर सोना, इनमें से कौन सा है जो अधिकतम विद्युत चालकता रखता है, तो कौन सा है, तो सिल्वर अधिकतम विद्युत चालकता रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सिल्वर 59 का। 60वां प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन सबसे अधिक प्रतिरोधकता रखता है, चांदी, पारा, या फिर नाइक्रोम, या फिर कॉपर, तो कौन सा सबसे अधिक प्रतिरोधकता रखता है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम। नाइक्रोम सबसे अधिक प्रतिरोधकता रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 60 का। 61वां प्रश्न बोल रहा है बच्चों, ताप क्रम बढ़ाने से कार्बन का प्रतिरोधकता क्या होगा, यानी ताप क्रम बढ़ाने से कार्बन का प्रतिरोधकता क्या होगा, तो घटता है, क्या होता है, तो घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 61 का। 65वां प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन प्रतिरोधकता का ऋणात्मक ताप गुणांक रखता है, यानी कि सिल्वर, सोना, कॉपर और कार्बन में से कौन सा है जो प्रतिरोधकता का ऋणात्मक ताप गुणांक रखता है, तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी, कार्बन। कार्बन है जो प्रतिरोधकता का ऋणात्मक ताप गुणांक रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 62 का। 63वां प्रश्न है बच्चों, इन्वर्टर गेट कहते हैं, इन्वर्टर गेट किसको कहते हैं, एंड गेट को, या फिर नंड गेट को, या फिर नॉट गेट को, या फिर और गेट को। इन्वर्टर गेट किसको कहते हैं बच्चों, तो इन्वर्टर गेट नॉट गेट को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 63 का। 64वां प्रश्न है बच्चों, दिया गया तर्क प्रतिपथ किस गेट को दर्शाता है, यानी कि ये डायग्राम एगो दिया गया है बच्चों, तो यह किस गेट को दर्शाता है, यह बताना है बच्चों। तो आप बताइए बच्चों यह किस गेट को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, एंड गेट को। किस गेट को दर्शाता है बच्चों, तो एंड गेट को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 64 का। 65वां प्रश्न है बच्चों, दिया गया तर्क परिपथ किसके समतुल्य है। 65वां प्रश्न बोल रहा है बच्चों, दिया गया तर्क परिपथ किसके समतुल्य है, यानी कि जो ये डायग्राम दिया गया है यह किसके समतुल्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, एंड गेट के। एंड गेट के समतुल्य है, किसके समतुल्य है, एंड गेट के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों 65 का, एंड गेट के। 66वां प्रश्न है बच्चों, दिया गया तर्क परिपथ किसके समतुल्य है, यानी कि ये जो डायग्राम दिया गया है यह किसके समतुल्य है,
तो यह किसके समतुल्य है बच्चों, यानी कि किसके समतुल्य है, यानी कि किसके व्यंजक के समतुल्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए प्लस बी के समतुल्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 66 का। 67 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्नलिखित में से किसका ध्रुवण नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से किसका ध्रुवण नहीं हो सकता है, ध्वनि की तरंगों का, या फिर उष्मा की तरंगों का, या फिर प्रकाश की तरंगों का, या फिर एक्स किरणों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए ध्वनि की तरंगों का, यानी कि निम्नलिखित में से किसका ध्रुवण नहीं हो सकता है, तो ध्वनि के तरंगों का ध्रुवण नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 67 का। 68 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रकाश का ध्रुवण नहीं हो सकता है, यानी कि प्रकाश का ध्रुवण नहीं हो सकता है, किसके द्वारा नहीं हो सकता है, परिवर्तन के द्वारा, या फिर प्रकीर्णन के द्वारा, या फिर अपवर्तन के द्वारा, या फिर विवर्तन के द्वारा। इनमें से किसके द्वारा प्रकाश का ध्रुवण नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, विवर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण नहीं हो सकता है। किसके द्वारा, तो विवर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 68 का। 69 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत के लिए तरंगार हो सकता है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत के लिए तरंगार हो सकता है गोलीय एवं समतल, केवल समतल, या फिर केवल गोलीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए गोलीय एवं समतल। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत के लिए तरंगार हो सकता है गोलीय एवं समतल हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 69 का। 70 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एक वर्ण प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जबकि उनकी क्या होती है, तीव्रता समान होती है, या फिर कलाएं समान होती है, या फिर आयाम समान होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 70 का। 71 नंबर प्रश्न है बच्चों, दूरदर्शी की विभेदन सीमा के लिए सूत्र है। देखिए आप लोगों ने सूत्र पढ़ा ही होगा बच्चों, तो इसका आंसर बताइए बच्चों कि दूरदर्शी की विभेदन सीमा के लिए सूत्र है, कौन सा सूत्र होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 1.22 लैम्डा बटे डी, यानी कि देखिए बच्चों डी दूरदर्शी के अभिदृश्य का क्षरण है, मानी कि दर्शाया है, तथा लैम्डा तरंगदैर्घ्य को दर्शाया है। तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा के लिए सूत्र क्या होगा बच्चों, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1.22 लैम्डा बटे डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 71 का। 72 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र, किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र क्या होगा बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, मानी सॉरी बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी बटे 1.22 इंटू लैम्डा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 72 का। 73 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, किसी सूक्ष्मदर्शी किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र है। 73 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र है, यानी कि सूत्र बताना है बच्चों। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा बच्चों कि इसका सूत्र क्या होगा, आपको याद होगा तो बच्चों जरूर बताइए कि इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 2 साइन थीटा बटे 1.22 लैम्डा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 73 का। 74 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कितनी हो कि दोनों के बीच विद्युत बल्ब का मान 1 × 10⁻³ न्यूटन के बराबर हो जाए, यानी कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए कि उसके बीच में विद्युत बल का मान 1 × 10⁻³ न्यूटन के बराबर हो जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 4.8 × 10⁻13 मीटर, यानी कि दूरी होना चाहिए इतना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 74 का। 75 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होगा। 75 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा बच्चों, जूल कूलम बटे न्यूटन, या फिर कूलम मीटर बटे न्यूटन, या फिर न्यूटन कूलम, या फिर कूलम जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 75 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 75 का ए। 76 नंबर प्रश्न है बच्चों, 76 नंबर प्रश्न है बच्चों,
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूलम मीटर। यानी कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? तो कूलम मीटर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 77 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक इकाई है। 77 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक इकाई है। व्यवहारिक इकाई क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, डिवाई। डिवाई होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 77 का। 78 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दोगुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या रहेगी? यानी कि यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दोगुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या रहेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दुगनी हो जाएगी। क्या रह जाएगी? तो दुगनी हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 78 का। 79 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रकाश के संपोषी व्यक्तीकरण में किसी बिंदु पर प्रकाश तरंगों की कला में अंतर होना चाहिए। यानी कि प्रकाश के संपोषी व्यक्तीकरण में किसी बिंदु पर प्रकाश तरंगों की कला में अंतर होना चाहिए। अंतर होना चाहिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, λ/2 का समगुणज हो जाना चाहिए। यानी कि λ/2 का समगुणज हो जाना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 79 का। 80 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, विनाशकारी व्यक्तीकरण के लिए पथांतर बराबर होना चाहिए। विनाशकारी व्यक्तीकरण के लिए पथांतर बराबर होना चाहिए किसके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 2n+1 इंटू λ/2 के। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 80 का। 81 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एक पतले फिल्म के रंग का कारण, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? तो एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है बच्चों? तो व्यक्तीकरण होता है। क्या होता है? तो व्यक्तीकरण। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 81 का। 82 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, ध्रुवन कोण किस स्पर्शजय पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है यह कहलाता है? यह किसके नियम कहलाता है? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। यह किसका नियम कहलाता है? तो ब्रूस्टर का। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 83 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है व्यक्तीकरण, प्रवर्तन या फिर वर्ण विक्षेपण या फिर ध्रुवन? कौन पुष्टि करता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 83 का। 84 नंबर प्रश्न है बच्चों, फ्रेनल दूरी 84 नंबर प्रश्न है बच्चों, फ्रेनल दूरी जेड का मान होता है। फ्रेनल दूरी जेड का मान कितना होता है? फ्रेस्नेल डिस्टेंस जेड का मान कितना होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, a² यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 84 का। 85 नंबर प्रश्न है बच्चों, साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? 85 नंबर प्रश्न है बच्चों, साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है बच्चों? तो इसका कारण है बच्चों प्रकाश का व्यक्तीकरण। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 85 का। 86 नंबर प्रश्न है बच्चों, जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है यह क्रिया कहलाती है। यानी कि यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया कहलाती है विवर्तन। यह क्रिया क्या कहलाती है? तो विवर्तन कहलाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 86 का। 87 नंबर प्रश्न है बच्चों, जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्राकृतिक निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्धि होती है वह है, वह है क्या है वह? तो वह ध्रुवन है। वह है ध्रुवन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 87 का। 88 नंबर प्रश्न है बच्चों, जब पानी की सतह पर तेल की एक बूंद फैला दी जाती है तब सूर्य के प्रकाश में अनेक सुंदर वर्ण दिखलाई पड़ते हैं, इसका कारण है प्रकाश का, इसका कारण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या फिर प्रकाश का व्यक्तीकरण या फिर प्रकाश का परिवर्तन या फिर प्रकाश का ध्रुवण? तो इसका कारण क्या है बच्चों? तो इसका कारण होगा प्रकाश का व्यक्तीकरण। यानी कि प्रकाश का व्यक्तीकरण। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 88 का।
89वां प्रश्न है बच्चों, यंग के द्विस्लिट व्यक्तिकरण प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 3 गुनी करने पर फ्रिंजों की चौड़ाई हो जाती है। यानी कि यंग के 2 स्लिटों व्यक्तिकरण प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कितने गुना हो जाएगा? तो कितना गुना हो जाएगा बच्चों? तो वह 1/3 गुना हो जाएगा, यानी कि 1/3 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 89वां प्रश्न है बच्चों, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होता है किस में? सभी दिशाओं में, फिर परस्पर लंबवत दिशा में, या फिर केवल एक दिशा में, फिर में से कोई नहीं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होता है, तो कंपन होता है तो किसमें होता है? तो केवल एक दिशा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 90 का किस दिशा में होता है? तो केवल एक ही दिशा में होता है। 91वां प्रश्न है बच्चों, वन विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? देखिए इनमें से कौन सा संबंध ऐसा है जो कि वन विक्षेपण क्षमता के लिए बिल्कुल सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ये वाला संबंध बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 91 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 92वां प्रश्न है बच्चों, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है कितनी सेंटीमीटर के? 1 मिलीमीटर, या फिर 2 सेंटीमीटर, या फिर 25 सेंटीमीटर, या फिर 1 मीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 92 का 93वां प्रश्न है बच्चों, एक म्यू2 के बराबर होता है, म्यू2 के बराबर, एक म्यू2 के बराबर कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, म्यू2 बटे म्यू1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 93 का 94 नंबर प्रश्न है बच्चों, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 0.25 मीटर होती है, 0.25 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? तो 0.25 मीटर होती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 94 का 95 नंबर प्रश्न है बच्चों, अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है, अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, म्यू बटे म्यू नॉट बराबर म्यू आर के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 95 का 96वां प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी का विद्युत विभव होता है, पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है? तो शून्य होता है, पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है? तो शून्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 96 का 97वां प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी निम्न में से कौन सा आवेश रखा है? पृथ्वी निम्न में से कौन सा आवेश रखा है? धनात्मक आवेश, शून्य आवेश, या फिर ऋणात्मक आवेश, फिर में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, शून्य आवेश। कौन सा आवेश रखा है? तो शून्य आवेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 97 का 98वां प्रश्न है बच्चों, विद्युत विभव एक क्या है? सदिश राशि, या फिर टेंसर है, या फिर अदिश राशि है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 98 का 99वां प्रश्न है बच्चों, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बीच संबंध, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव का बीच संबंध क्या है? तो यानी कि ई बराबर माइनस डी बी बटे डी आर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 99 का 100वां प्रश्न है बच्चों, वन डे ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है, यानी कि वन डे ग्राफ जनित्र एक मशीन है, वह क्या उत्पन्न करता है? उच्च विद्युत धारा, या फिर उच्च विभव, यानी कि उच्च वोल्टता, या फिर दोनों ए और बी दोनों, फिर निम्न विद्युत धारा एवं निम्न वोल्टता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, उच्च विभव, यानी कि उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 100 का। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए।